एंड कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइक्लोट्रॉन का अध्ययन करेंगे और इसको अध्ययन करने से पहले अभी तक लॉरेंज बल तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का जो वीडियो है अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले देखिए, तब जाकर साइक्लोट्रॉन को समझने में और आपको अच्छे तरीका से मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन, सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा साइक्लोट्रॉन क्या है, ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन जो आपको है इसको हम एक एक बारीक से बारीक शब्दों को यूज करके एक एक स्टेप को समझाने जा रहा हूं, जो लास्ट में आपकी साइक्लोट्रॉन सान हो जाएगा। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या है ध्यान समझिएगा। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें धनावेशित कण अल्फा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब धनावेशित कण हैं, इनको त्वरित किया जाता है। त्वरित करने का अर्थ यह हुआ कि इनके वेग को बढ़ाया जाता है। त्वरित करने का अर्थ समझ जाइए क्या होता है, उनके वेग को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसका खोज 1934 ईस्वी में दो वैज्ञानिक ने मिलकर किए थे। एक का नाम था लॉरेंज और एक का नाम था लिविंगस्टन, और एक का नाम था लिविंगस्टन, यानी दो वैज्ञानिक थे। 1934 ईस्वी में साइक्लोट्रॉन का क्या किया था, खोज किया गया था। इसका उपयोग नाभिकीय संरचना संबंधित शोध कार्यों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन को हम बोलते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि साइक्लोट्रॉन में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी साइक्लोट्रॉन क्या है। पुनः समझिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें धनावेशित कण अल्फा प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को, अल्फा प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन को त्वरित किया जाता है, यानी उसके वेग को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, यानी जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया जाता है। इसका खोज 1934 ईस्वी में लॉरेंज तथा लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका उपयोग नाभिकीय संरचना के शोध कार्यों में क्या किया जाता है, नाभिकीय संरचना में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इतनी बातें हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके रचना को, इसके बाद हम उसके सिद्धांत को एक एक स्टेप से क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखिए, बारे में लिख दिए। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें धनावेशित कण अल्फा प्रोटॉन ड्यूट्रॉन को त्वरित किया जाता है, यानी उसके वेग को बढ़ाया जाता है। और इसका खोज 1934 ईस्वी में लॉरेंज तथा लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका उपयोग नाभिकीय संरचना के शोध कार्यों में किया जाता है। और इसे विद्युत चुंबकीय युक्ति कहा जाता है, युक्ति कहा जाता है। इसे विद्युत चुंबकीय युक्ति कहा जाता है क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किए जाते हैं। तुरंत आपको पता चलने वाला है, तो ये आपकी साइक्लोट्रॉन हो गई। ठीक है, अब इसकी रचना के बारे में समझते हैं, ध्यान से गहराई से समझिएगा। अब इसकी रचना के बारे में हम समझते हैं। देखिए, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि अर्धवृत्ताकार आकृति अंग्रेजी अक्षर के डी आकार का धातु का दो खोखला पृष्ठ होता है, यानी इसका कहने का मतलब अर्धवृत्त के रूप में होते हैं और अंग्रेजी के डी अक्षर के जैसा होते हैं, और वह धातु के दो खोखला पृष्ठ होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं, जिनकी बीच की जो दूरी है बहुत ही अल्पतम होती है, जैसे मैं आपको डायग्राम पर यहां समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये आपकी ध्यान समझिएगा, ये तो आपको समझ में आ रही होगी। बैक वाले वीडियो जो भी स्टूडेंट देखे होंगे उनको ये समझ में आ रही होगी। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र और कागज तल के लंबवत नीचे की ओर।
क्रॉस लगा रहता है तो नीचे की ओर, जब डॉट लगा रहेगा तो लंबवत कहाँ, ऊपर की ओर, यानी इस प्रकार, और जब क्रॉस लगा रहेगा तो कागज तल के नीचे की ओर। ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगता है उस फोर्स का मान कितनी होती है, QVB साइन थीटा, जो हम लोग बैक वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, QVB साइन थीटा। तो देखिए इनकी रचना क्या होती है, क्या बताएं, अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्ताकार रूप में, अर्धवृत्ताकार जैसा अंग्रेजी के डी अक्षर की आकृति जैसा धातु के दो खोखले कोष्ठ होते हैं, यानी बीच में क्या होता है, खाली होता है, यानी इस प्रकार होता है। ध्यान समझिएगा, यहां से ये डी आकार हो गई, हो गया। इसको और नीचे कर देते हैं, ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होगा जो आपसे आउट जाएगी। ध्यान से समझिएगा, लगातार वीडियो में बने रहिएगा। ये डी हो गया, इसको हम D1 कर दिए, दो धातु के खोखला गोला, एक को D1 मान लेते हैं, एक को D2 मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, एक ऐसे रहती है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो अल्पतम होता है, इस प्रकार। हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां से ध्यान समझिएगा। इसको एक उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये होता है उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज। उच्च आवृत्ति के क्या होता है, एसी वोल्टेज से इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब यहां से ध्यान समझिएगा, ये उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज का अर्थ क्या है। उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज का अर्थ यह होता है कि अगर किसी क्षण इस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कुछ समय के बाद इस पर जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, इस पर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसका अर्थ यही होता है। उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज का अर्थ क्या होता है कि किसी क्षण अगर D1 पर पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव होगा, अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी वोल्टेज बदलती रहती है। बात समझ में आ रही है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज से इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई, रचना समझ में आया आपको। रचना में क्या लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसमें अर्धवृत्ताकार रूप जैसा अंग्रेजी अक्षर के डी आकृति जैसा धातु के दो खोखले कोष्ठ होते, D1 तथा D2 होता है, जिन्हें डीज कही जाती है, और इनके बीच की दूरी जो है बहुत ही अल्पतम होता है। अल्पतम मतलब बहुत ही कम होता है, और इन दोनों खोखले गोले को हम एक उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज का अर्थ यह होता है कि अगर एक पॉइंट पर किसी क्षण पॉजिटिव है तो दूसरे पॉइंट पर निगेटिव होगा, और कुछ समय के बाद निगेटिव वाले स्थान पर पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले स्थान पर निगेटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यही इसकी रचना है। अब देखिए इसकी सिद्धांत क्या है।
और सिद्धांत और क्रियाविधि ये कैसे कार्य करता है, तो ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन होती क्या है? साइक्लोट्रॉन का काम है धनावेशित कण को त्वरित करना। तो अब यहां प्रश्न उठेगा कि जो हम धनावेशित कण लेंगे, जो हम धनावेशित कण लेंगे, चाहे अल्फा लिए, चाहे प्रोटॉन लिए, चाहे ड्यूटान लिए, इसको हम साइक्लोट्रॉन में कहां रखेंगे और कहां रखकर इसके वेग को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो किसी भी धनावेशित कण का अगर साइक्लोट्रॉन में वेग बढ़ाना होता है तो उसको हम बीचों बीच यहां लेते हैं। ध्यान समझिएगा, ये आपकी धनावेशित कण हो गई, ठीक है, जिसका आवेश मान लेते हैं क्या है? Q है। ध्यान समझिएगा, जब इस साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर हम कोई धनावेशित कण लेकर आए तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे उठ रहा है कि बताइए इस धनावेशित कण पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र QVB sin थीटा है जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है, क्या इस पर फोर्स लगेगा? क्या इस आवेशित कण पर ये जो F बराबर QVB sin थीटा है ये लगेगी? तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में इस धनावेशित कण का जो वेग है वो क्या है? शून्य है। और वेग शून्य होने के कारण जब वेग का मान शून्य हो जाएगा तो आपका F का मान भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी स्टार्टिंग में इस धनावेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या होगा? ध्यान समझिएगा, जो ये उच्च आवृत्ति के ऐसे वोल्टेज से इसको जोड़ा गया है जो D1 पर पॉजिटिव है और इस पर निगेटिव है, तो यहाँ एक क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा किधर होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस आवेश पर अब क्या करेगा? बल लगाएगा। और वो कितना बल लगाएगा? तो हम जानते हैं कि आपका E बराबर सूत्र होता है F बाटा Q, यानी बल बाटा में आवेश। तो F बराबर क्या होगा? EQ। यानी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युतीय क्षेत्र है, इस धनावेशित कण पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और जैसे ही फोर्स लगाएगा ये जो धनावेशित कण है इसके वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब ये मान लेते हैं कि v वेग से क्या करने लगा? गति करने लगा। और जैसे ही ये आवेश, ध्यान समझिएगा, v वेग से गति करने लगेगा, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो फोर्स लग रहा है QVB sin थीटा, अब ये इस पर वर्क करने लगेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में इस आवेशित कण का वेग शून्य था, इसलिए इस पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लग रही थी उसका भी मान क्या था? शून्य था। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा जैसे इस धनावेशित कण का वेग क्या हुआ? बढ़ा। क्योंकि देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव अब इसको क्या करेगा? धक्का देगा। तो v वेग से जब ये गति करना स्टार्ट किया तो जैसे ही v वेग से गति करना स्टार्ट किया, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। और हम बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जब किसी आवेशित कण पर फोर्स लगती है और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज तल पर लंबवत कहाँ है? नीचे की ओर है, तो ये जो आवेशित कण है एक वृत्ताकार पथ में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। एक वृत्ताकार पथ में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अब यहां से ये एक वृत्ताकार पथ में गति करना स्टार्ट किया। यहां जैसे ये आवेशित कण यहां आया, ध्यान समझिएगा, स्टार्टिंग में इसकी जो वेग है कम है, तो ये क्या कर रहा है? कम घूम रहा है। आधा चक्र यहां पूरा किया। जैसे ही अब यहां आया, अब यहां से ध्यान समझिएगा, एक और डायग्राम के अनुसार इसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहां से देखिएगा,
देखिए ये आपकी डी आकृति है। ध्यान से समझेंगे मैं क्या समझाने जा रहा हूं। ये आवेशित कण है, यहां से आपका चक्कर की आधा चक्कर। जैसे ही ये आवेशित कण यहां पहुंचेगा, जो इसमें उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज लगे हैं, अब क्या होगा कि यहां आपकी जो ये D2 है और ये D1 है, पहले इसके पास पॉजिटिव था और इसके पास क्या था, निगेटिव था। तो इसको क्या किया, ढकेला। ढकेलने के चलते ये क्या किया, चक्कर लगाना है, क्या किया, स्टार्ट किया। जैसे ही आधा चक्र यहाँ पूरा किया, अब यहाँ प्लस हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज के कारण हम जानते हैं कि किसी क्षण अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कुछ समय के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस हो जाएगा, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये कौन सा कण है, धनावेशित कण है। तो पुनः इस पॉजिटिव आवेश के चलते, पुनः इस पॉजिटिव आपकी जो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, इसके चलते अब विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। इधर काम कर रही थी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो इस पर फोर्स लगाया, ढकेला। अब यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो पुनः इस आवेशित कण को क्या करेगा, ढकेलेगा, और अब इसका वेग पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी यहाँ भी था तो यहाँ मान लेते हैं अब क्या हो जाएगा, V1 वेग हो जाएगा, और V1 वेग होगा बड़ा किससे, V से। बात समझ पा रहे हैं। अब यहां से जो पॉजिटिव इसको ढकेलेगा, तो अब इससे ज्यादा वेग से ढकेलेगा। अब ज्यादा वेग से ढकेलेगा तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये और बड़ा चक्कर लगाएगा, क्योंकि हम बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं कि हमारे पास सूत्र होता है QVB, ध्यान समझिएगा, अब बराबर mv² बटा r। जो लॉरेंज बल है वह अभिकेंद्र बल की क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो सेंटर से उस पर एक क्या लगती है, फोर्स लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। तो QVB बराबर mv² बटा r। अगर हम यहाँ से r निकालें तो यहाँ से ये v और v क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो r बराबर हो जाता है mv बटा QV। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर वेग का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ढकलाते हुए यहाँ आ रहा है और पुनः पॉजिटिव यहाँ चार्ज हो जाएगी उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज के चलते। तो अब यहाँ से इसको और क्या करेगा, ढकेलेगा, और पहले से इसकी वेग और क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और पहले से वेग अधिक होने के कारण अब इसकी त्रिज्या और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ गया। पुनः जब ये आवेशित कण यहाँ पहुंचा, ध्यान समझिएगा, पुनः जब ये आवेशित कण यहाँ पहुंचा तो पुनः अब यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और पुनः अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पुनः प्लस होने के कारण पुनः ये प्लस, अब इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे। अब ये V1 से भी ज्यादा वेग से चलेगा। अब यहाँ से और जब वेग का मान देखिए, जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता चला जाएगा, त्रिज्या का मान भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ से और बड़ा ये चक्कर लगाएगा, पुनः अब यहाँ प्लस हो जाएगी, पुनः यह माइनस हो जाएगा। ये क्रिया चलता रहेगा और ये त्रिज्या को बढ़ाता चला जाएगा, और इस प्रकार ऐसे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बात समझ में आया। साइक्लोट्रॉन में जो धनावेशित कण है उसकी गति को किस प्रकार बढ़ाया जाता है, बात समझ में आ गई। पुनः समझा देते हैं एक बात कि देखिए यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम स्टार्टिंग में इसको लेकर आते हैं इस आवेशित कण को, तो ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका जो वेग है वो क्या है, शून्य है। ठीक है। और उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टेज के चलती है D1 पर पॉजिटिव है और इस पर क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ जो आपका विद्युतीय क्षेत्र है इसकी कारण, इसके चलते इस आवेशित कण पर
एक फोर्स लगेगी, या मोटी भाषा में समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का देगा। जैसे ही धक्का देगा इस आवेश में क्या आ जाएगी, वेग उत्पन्न हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये आवेश भी वेग से क्या करने लगा, गति करने लगा। और स्टार्टिंग में इसका वेग कम होगा, तो ये वेग कम होने के चलते त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी, यानी ये कम घुमा। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पहुंचा, ध्यान समझिएगा, अब ये पॉजिटिव हो गई, ये निगेटिव हो गई, तो वेग का मान पहले से और अधिक हो जाएगा। और इसका जो चक्कर है, ये जो आधा चक्कर किया है, पुनः अब यहाँ से जब आधा चक्कर करेगा तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। पुनः यहाँ प्लस, पुनः यहाँ माइनस, पुनः ढकेलेगा। यानी जैसे जैसे इसकी वेग बढ़ते चले जाएगी, वैसे वैसे इसकी त्रिज्या भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी जो सिद्धांत है और क्रिया विधि है, ये किस प्रकार साइक्लोट्रॉन के अंदर जो धनावेशित कण है उनके वेग को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो अब दोनों को मिलाकर हम एक डायग्राम में अच्छे तरीका से इसको क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ हम बना देते हैं, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ से थोड़ा सा घूमा, ठीक है, यहाँ आया, खड़ा हो जाएगा, पुनः घूमेगा, इस प्रकार वेग बढ़ने से इसकी त्रिज्या भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। वेग बढ़ने से इसकी त्रिज्या भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आया? देखिए जब यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ से चला, जैसे यहाँ से चक्कर लगाएगा तो यहाँ पुनः पॉजिटिव हो जाएगी, पुनः निगेटिव हो जाएगी, पुनः धक्का देगा तो इसका वेग पहले से और अधिक हो जाएगा, तो त्रिज्या और बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पहुँचा, पुनः ये पॉजिटिव, पुनः ये निगेटिव, यानी ये क्रिया बार बार होता रहेगा। और जो ये धनावेशित कण है इसका वेग बढ़ेगी, और वेग बढ़ने से इसकी त्रिज्या क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जैसे जैसे ये चक्कर पूरा करते चला गया है, इसकी त्रिज्या क्या होती चली गई है, बढ़ती चली गई है। कोई दिक्कत? तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत और क्रिया विधि आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, मतलब जिस प्रकार हम समझाए हैं उसी प्रकार इसको आप लिख भी सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन की सिद्धांत क्या है, क्रिया विधि क्या है। तो साइक्लोट्रॉन का अगर हमें सिद्धांत लिखना होगा तो सबसे पहले लिखना होगा कि इसमें जिस धनावेशित कण का वेग मुझे बढ़ाना होता है, सबसे पहले साइक्लोट्रॉन जो हम फिगर बनाया है उसके बीचों बीच रखते हैं, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में रखते हैं तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर फोर्स नहीं लगाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका वेग शून्य होता है। वह फोर्स लगाना कब स्टार्ट करता है, जब विद्युतीय क्षेत्र इस आवेश को क्या करती है, धक्का देती है। और जब धक्का देगी तो ये जैसे इसमें वेग आ जाएगा, और वेग आने से चुंबकीय जो क्षेत्र है अपना फोर्स लगाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और जब स्टार्टिंग घूमेगा तो त्रिज्या का मान कम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वेग का मान कम होगा, और जैसे जैसे वेग बढ़ता चला जाएगा इसकी त्रिज्या भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिस प्रकार हम बैक में त्रिज्या का मान निकाले थे, उसी तरह यहाँ भी हम त्रिज्या का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो आवेशित कण है वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, गति करती है, तो सेंटर से क्या लगेगा, बल लगेगा। तब यहाँ से हम इसकी फार्मूला इस प्रकार निकाल सकते हैं, QVB बराबर mv² बटा r। अगर मैं ये सूत्र बैठाऊं QV sin थीटा, तो थीटा कितना बनेगा, ऑलरेडी पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लंबवत है। तो लंबवत होता है तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तब यहाँ से अगर हम r का मान निकालते हैं तो ये v से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी QV बराबर हो जाएगा mv बाटा r, इसलिए r बराबर हो जाएगा mv बाटा में QV। त्रिज्या कितना हो जाएगा, mv बाटा में QV। अगर मुझे इस आवेशित कण का अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त मतलब आधा चक्कर पूरा करने में अगर मुझे समय की जरूरत होगी तो कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि अर्ध चक्कर पूरा करने में
लगा समय कितना है, t है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये वृत्ताकार रूप में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है और आधे की कहानी है। यहां लिख देते हैं अर्धवृत्त के लिए। तो पूरा वृत्त की दूरी कितनी होती है, परिधि से निकालते हैं 2 पाई आर। तो जब आधा के लिए निकालेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 2 पाई आर में हम 2 से भाग देंगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, पाई आर। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, पाई आर। और ये किस वेग से जा रहा है, किस वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है। समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। तब यहाँ लिख देंगे हम v। अब यहाँ से लिखते हैं पाई, r का मान रख देते हैं। तो r का मान कितना होगा, mv बटा में qv और बटा में v। v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पाई m और बटा में क्या हो जाएगा, qv। यानी आधे चक्र को पूरा करने में जो लगा समय है वह कितनी होगी, पाई m और बटा में qv। जहां पाई क्या है, एक कांस्टेंट राशि है जिसका मान 22/7 लिया जाता है। और m क्या है, तो m इस आवेशित कण का मास है, q क्या है, आवेश है, और v क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। कोई दिक्कत, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। हम अगर हम यहां से परिक्रमण काल निकाले तो कितना होगा, तब यहां से लिखते हैं परिक्रमण काल, जिसको हम कैपिटल T द्वारा सूचित करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को, बैक वाली वीडियो में पढ़े हैं। तो आधे चक्र में कितना लग रहा है, पाई m बटा QV। तो T बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 2T, यानी 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। परिक्रमण काल निकालने के लिए T बराबर क्या कर देंगे, 2T, यानी आधे चक्र में जितना समय आ रहा है उसका दुगना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 और T का मान कितना आया है, तो पाई m, अब बाटा में कितना हो जाएगा, QV। जब इसको हल करेंगे तो 2 पाई m अब बाटा में QV। कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या करते हैं, आवृत्ति निकाल लेते हैं। आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर, इसको हम F से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत। फ्रीक्वेंसी N से भी सूचित किया जाता है। F बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बाटा में परिक्रमण काल, यानी आवर्त काल। इस परिक्रमण काल को हम आवर्त काल भी बोलते हैं। तो आवृत्ति F बराबर 1/T। अब यहां लिख देंगे 1 और T का मान कितना हो गया, 2 पाई m बाटा में QV। अब ये QV कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, QV बाटा में ये 2 पाई m फ्रीक्वेंसी का मान। और साइक्लोट्रॉन में इस आवृत्ति को चुंबकीय क्षेत्र का अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है और इसे F0 से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो F0 बराबर हम लिख देंगे QV अब बाटा में 2 पाई m। बात समझ पा रहे हैं। इसको साइक्लोट्रॉन का चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। अब यहां से एक और बात ध्यान समझिएगा, अगर इस आवेशित कण की अधिकतम जो आपकी ऊर्जा है, अगर उसके मान को निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा, ध्यान समझिएगा, आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा का सूत्र कितना होगा। तो यहां से ध्यान समझिएगा, हमारे पास सूत्र होता है QVB अब बराबर mv² बटा r, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो अभिकेंद्र बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा अगर निकालना होगा तो वेग का मान भी क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहां हम लिख देते हैं v मैक्सिमम, ध्यान से समझिएगा, v मैक्सिमम भी, और यहां भी हम लिख देते हैं v मैक्सिमम, ध्यान समझिएगा। तो एक v मैक्सिमम से एक v मैक्सिमम को क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। एक v मैक्सिमम से एक v मैक्सिमम कट गया
तो क्या बचा, क्यू बी, समझ पा रहे हैं आप, बराबर क्या हो जाएगा, एम भी मैक्सिमम अब बाटा में आर। अब यहां से हम भी मैक्सिमम का मान निकाल लेते हैं, तो भी मैक्सिमम का सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्यू बी आर अब बाटा में, क्योंकि यह देखिए डिवाइड है, इधर आया मल्टीप्लाई, अब बाटा में क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। यानी भी मैक्सिमम का जो सूत्र है वो क्या होगा, क्यू बी आर बाटा में एम। और आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा अगर मुझे निकालना होगा तो हमारे पास सूत्र होता है ई मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, जब कोई कण गति करती है तो वहां गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2m v स्क्वायर होती है। यहां लिखेंगे 1/2m v स्क्वायर यानी v मैक्सिमम। कोई दिक्कत, अब यहां से लिखेंगे 1/2m v मैक्सिमम का मान रख देते हैं। v मैक्सिमम का मान कितना आया है, क्यू बी आर अब बाटा में m, और इसका कितना बार करना है, 2 बार करना है, 2 बार कर देंगे। समझ में आया, आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी जब वह भी मैक्सिमम से यानी अधिकतम वेग से गति कर रहा है, कण गति करती है तो वहां गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2m v स्क्वायर। अब v का जो मान रखे उसको रख दिए और 2 बार करना है तो इसको 2 बार कर देंगे। तो जब इसको हम 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/2, ध्यान समझिएगा, m q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाटा में एम स्क्वायर होगा ना, सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से एक m से एक m को कटा देंगे तो 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अब बाटा में m हो जाएगी। यही आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। यानी ई मैक्सिमम बराबर सूत्र होगा 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाटा में m। तो आई होप आपको साइक्लोट्रॉन अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तभी लाइक और कमेंट कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।